अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। तरावीह में ख़त्म कुरान के मौके पर मिठाई तकसीम करने वाले हो जाएं खबरदार। दारुल उलूम देवबंद ने दिया फतवा। क्या आपकी मस्जिद में भी तरावीह में ख़त्म कुरान के मौके पर मिठाई तकसीम की जाती है? और क्या कभी आपके जहन में सवाल आया है कि कहीं ये काम बिदअत तो नहीं या शरीयत में इसकी इजाज़त है? आज हम इसी अहम मसला का जवाब बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुने। नाज़रीन किराम, रमज़ान में एक बहुत ही खूबसूरत अमल ये होता है कि मसाजिद में तरावीह के अंदर पूरा कुरान मजीद सुनाया जाता है। जब कुरान मजीद का ख़त्म होता है तो मस्जिद के नमाजियों के दिल में खुशी पैदा होती है। उसी खुशी के मौके पर बाद जगहों पर लोग मिठाई या शीरीनी तकसीम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तरावीह में ख़त्म कुरान के मौके पर मिठाई तकसीम करना जायज़ है या जायज़ नहीं है? इस बारे में दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता से सवाल किया गया। फतवा का खुलासा ये है कि अगर कुछ लोग अपनी खुशी से चंदा जमा करें और उसमें किसी पर कोई जबर या दबाव न हो और रिया व नुमूद यानी दिखावा भी मकसूद न हो और मस्जिद के अदब एहतराम का भी ख्याल रखा जाए, तो तरावीह में ख़त्म कुरान के मौके पर मिठाई तकसीम करने की गुंजाइश है। अलबत्ता चंद बातों का ख्याल रखना जरूरी है कि किसी से जबरदस्ती चंदा ना लिया जाए, उसको लाजिमी रस्म ना बना लिया जाए, मस्जिद के अंदर गंदगी या बेअदबी ना हो और मकसद सिर्फ खुशी और मोहब्बत का इजहार हो, दिखावा ना हो। याद रखिए, असल मकसद कुरान मजीद की तिलावत, उसका सुनना और उस पर अमल करना है। मिठाई तकसीम करना कोई इबादत नहीं बल्कि सिर्फ खुशी का इजहार है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और रमजान की बरकतों से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंचाइए। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।